औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी रिवीजन क्लास का पहला हिस्सा है। यहाँ तक इससे पहले जो है वो जब वो गए गार में और गार में जाके आराम करने के लिए लेटे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर नींद तारी कर दी। और वो नींद कितना अरसा रही, बाद में इसी सूरह मुबारक के बाद में जब बात की आयत में बताया गया है तो 309 साल कहा गया है कि हो सकता है कि इतने हों, बाकी वल्लाह आलम के कितना जो है वो तक सोए रहे। अब उनको नींद देने का मकसद क्या था? दो मकासद थे। एक तो मकसद ये था कि चूँकि वो तौहीद के पैरोकार थे और उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी थी कि अल्लाह हमें हमारे हाल के ऊपर रहम फरमा दे, हमारे रास्ते आसान कर दे, कि अगर हम जो है वो उनके पास जाते हैं तो वो हमें उन बुतों की पूजा पे मजबूर करेंगे, जो कि हम नहीं चाहते। और अगर हम उनके बुतों की पूजा नहीं करते तो वो हमें धमकियां देते हैं कि मार के तुम्हारे जिस्म के टुकड़े दीवारों पे लटका दिए जाएंगे। अल्लाह हमें आसानी फरमा दे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आसानी फरमाई, उनके जिस्मों को भी उनसे दूर कर दिया। और जितना अर्सा वो दूर रहे उसके बाद अब वो सोए हैं, और सोने के बाद जब उठे हैं तो उठने के बाद यही होता है इंसान कि अच्छा पता नहीं सबसे पहले क्या देखता है, घड़ी की तरफ देखता है या बाहर धूप से अंदाज़ा लगाता है कि मैं कितना का सो लिया है। अब एक इंसान जितना मर्जी थका हो रहा हो 7-8 घंटे 9 घंटे से ज़्यादा तो नहीं सो सकता। और जब वो सो के उठे हैं तो फिर यही सवाल जवाब उनसे हुए कि अच्छा कितना सो लिया, तो उन्होंने यही कहा कि शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। हालांकि उनको नहीं पता था क्योंकि जिस्म सारा सही सलामत था, वैसे के वैसे लेटे हुए थे, कपड़े वही थे, सब कुछ ठीक था। उनके जहन में भी नहीं आ सकता था कि सैकड़ों साल गुजर चुके हैं इस बात को। वकज़ालिका, और इसी तरह बासना उठाया हमने लियतसालू, ताकि वो पूछें, सवाल करें, बैनहुम, दरमियान आपस में जो है वो पूछें, एक दूसरे से सवाल करें कि कितना अरसा सो रहे। काला, कहा, कायलुन, एक कहने वाले ने, मिनहुम, उनमें से। उठे जब आपस में ये बहस करने लग पड़े, काला कायलुन मिनहुम, कहा कहने वाले एक ने उनमें से, कमा लबिस्तुम, कितना सो लिया, कितना सोए हैं हम। कालू, कहने लगे, लबिसना यौमुन औ बाज़ा यौमिन, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अब ये बहस आपस में हुई थी। कालू, कहने लगे, जो उनका सरदार था या जो जिनको बड़ा था उनका, या उनमें से एक कहने लगे, कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, कहने लगे परवरदिगार तुम्हारा खूब जानता है इस बात को कि कितना, छोड़ें इस बात को, ये भी बात करने वाली है, कितना सोए हैं। अल्लाह तबारक व तआला को बेहतर पता है कितना सोए हैं, इस बात से हमें क्या फ़ायदा, हम उठ गए हैं। अब उनको नहीं पता था बाहर जो है वो हालात बदल चुके हुए हैं। अब जब उठता है इंसान तो अल्टीमेटली उसको भूख का आंसर जो है वो तंग रहता है। उन्होंने कहा अच्छा चलें इस बहस को छोड़ो, अल्लाह बेहतर जानता है, आप ये करो, ये लो चांदी का एक सिक्का, ये लो एक अशरफी, और जाओ जाके बाजार से खाना लेके आओ। और जब जाओ तो देखो किसी से ज़्यादा फ्री ना होना, किसी से ज़्यादा जो है वो बातचीत ना करना। ये ना हो कि लोगों के तुम्हारे बारे में पता चल जाए और लोग तुम्हें फिर क्या कहें, लोग तुम्हें दोबारा उसी मज़हब की तरफ जो बुतों की पूजा है उस तरफ तुम्हें ले जाने के ऊपर मजबूर कर दें। और अगर तुम चले गए उधर अपनी जान बचाने के खौफ से तो फिर तुम गए काम से, फिर तुम्हारी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर नहीं होगी, अल्लाह के यहाँ तुम नाकाम जो है वो ठहराए जाओगे। कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, कहने लगे अब तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि कितना अरसा रहे तुम। फबअसू, बस भेजो किसी को। अब उठे, भूख ने सताया, भेजो किसी को, अहदकुम, तुम में से, अपने में से किसी एक को, बिवारा के कम, वारका किसको कहते हैं, एक चांदी की अशरफी, सिक्का, दिनार, दिरहम, कुछ भी जो भी उस वक्त करेंसी, मोड ऑफ करेंसी था जो उनके पास था, उन्होंने देखा, हाज़े ही, ये सिक्का दे के भेजो तुम, इलल मदीना थे, मदीना कहते हैं शहर को, शहर की तरफ, फल जान करो, बस वो देखे, अय्युहा अज़का तामन, कौन सा खाना अच्छा है। अज़का पाकीज़ा के मानों में आता है, लेकिन यहाँ ये हलाल के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। अय्युहा अज़का तामन, ये सिक्का लो, भेजो किसी को, जाए जाके हमारे लिए खाना लेके आए, और कौन सा हलाल खाना अवेलेबल है। देखिए जिस वक्त ये बात हो रही है, जब ये उठे हैं उस वक्त भी बहस व मुबाहसे बहुत चल पड़े थे। हालांकि नसरानी दौर था उस वक्त, ईसाई आखिरत के कायल थे, लेकिन उनमें से इस वक्त जो बहस चल रही थी और जिस उस वक्त
اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب اٹھنا ہے تو کیا صرف روح اٹھے گی یا جسم اٹھے گا. یہ اس میں مناظرے چل رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس وقت اٹھایا جب ان کو ایک دلیل، ایک حجت ان کے سامنے رکھنے کے لیے. تو اس لیے بھیجا اس کو رزق کے لیے، کھانا لینے کے لیے، اور ساتھ یہ کہا وَإِيَتَلَطَّفْ، اور اسے چاہیے خوش تدبیری سے کام لے، آسانی نرمی سے کام لے. کسی کے ساتھ ایویں جا کے وہ کہتے ہیں آڈا لگا لینا، ماتھا نہ لگائے، پیار محبت سے جائے، کسی سے کھانے لے. وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور نہ شعور دے کسی کو، نہ بتائے کسی کو بِكُمْ أَحَدًا، تمہارے کسی ایک کے بارے میں. اس ٹاپک پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کتنے لوگ ہیں، کہاں چھپے ہوئے ہیں، مقصد کیا ہے ہمارا، جائے اور کھانا لے کے آ جائے بس، اور کچھ اخلاقی سے کام ہوئے. انہم، بے شک انہوں نے، ان یظہروا، اگر وہ تم پر غالب آ گئے، اگر ان کو پتہ چل گیا تمہارے بارے میں، خبر ہو گئی، علیکم تم پر، یرجموکم، رجم کر دیں گے وہ تمہیں، سنسار کر دیں گے، ماریں گے تمہیں. یہ ایک براڈر سینس میں لفظ جو ہے وہ رجم کا یوز ہوا ہے یہاں پہ، کہ تمہیں اذیتیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، تمہیں سنسار کر دیں گے. ایک کام یہ ہو سکتا ہے، او یعیدکم، یا پلٹا دیں گے تمہیں، فی ملتہم، اپنے دین میں، اپنے دین میں آنے. جیسے پریشر پہلے ڈالا تھا ماں باپ کے ذریعے، بہن بھائیوں کے ذریعے، کہ تم بتوں کی پوجا کیوں نہیں کرتے، جبکہ جیسے ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو دنیا کیا کہے گی، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. جو اللہ کی بتا، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، اس کے اوپر ہم سم ٹائم پریفرنس دینے کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ. تو یہ ہمیں اپنے یہی بات وہاں پہ بھی تھی کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کسی کو تو کیا کریں گے. وہ بادشاہ اس وقت جو دقیانوس بادشاہ ہے، وہ بادشاہ نے تو کہا تھا کہ ان کو پکڑو اور ان کے پکڑ کے اتنے ٹکڑے کر کے جو ہے وہ دیواروں پہ لٹکا دو، یا یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ واپس اپنے دین پہ آنا ہے. تو یہ وہی بادشاہ دقیانوس کی، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ حالات بدل چکے ہیں، وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ وہی ہے، ہم اسی دور میں جی رہے ہیں. لیکن جب وہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے، اگر ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے تمہیں پکڑ لیا، تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس پلٹا لیں گے. کیونکہ اس کا مطلب کیا نظر آتا ہے، یعیدکم، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے ہی اس دین سے برگشتہ تھے. وہ ایسے ہی تھے جیسے صدیق اکبر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے سے پہلے تھے، کہ حق کی تلاش میں تھے، ان کو حق کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت میں رہتے ہوئے بھی حق ڈھونڈ رہے تھے اس وقت. ایسے ہی ہے جیسے نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ڈھونڈ رہا. کتنے نام ہیں، ورقہ بن نوفل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکل دیکھتے ہی پہچان گیا کہ بیٹے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس بھتیجے اس دن سے ڈر لگ رہا ہے جس دن تیرے شہر کے لوگ تجھے نکال دیں گے. لیکن مجھے کیوں نکال دیں گے، میں یہاں کی فیوریٹ پرسنالٹی، سب لوگ مجھے جاننے والے، سب لوگ عزت کرنے والے، اپنے فیصلے کرانے. فرمایا نہیں، نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا. تو وہ لٹا دیں گے تمہیں اپنے دین میں. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، پھر تم گئے کام سے. اگر تم نے بتوں کی پوجا کری تو تمہاری نجات تو ختم ہو گئی، پھر تمہاری کامیابی کے راستے تم معدوم ہو گئے، تمہاری کامیابی ختم ہو گئی. یہاں تک تو یہ بات تھی جو ان میں آپس میں ہوئی. اب وہ ایک ان میں سے جو ہے وہ چاندی کا وہ ورق جس کا کہا تھا وہ لے کے باہر نکلا، اور پھر اللہ کے اپنے پروگرام تھے، اللہ کی اپنی حکمت تھی. اللہ نے مطلع فرمایا. اس وقت جو بحث ہوا تھا، جو ہاٹ ایشو تھا کہ جب اٹھنا ہے تو کیا قیامت کے روز جسم اٹھے گا یا صرف روح اٹھے گی. اللہ نے ان کے بارے میں بتانا تھا، ان کے اس مسئلے کو لیے ایک دلیل، ایک حجت اس وقت قائم کرنی تھی کہ وہ رب جو ہڈیاں بنا کر چورا چورا کرنے پہ قادر ہے، اور اس چورے چورے کو پھر اٹھا کے جو ہے وہ کھڑا کرنے پہ بھی قادر ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح آثرنا علیہم لیعلموا، آثرنا مطلع فرما دیا. آثرنا لفظ آ نہیں سکتا یہاں پہ. مطلع کیا ہم نے ان پر، لیعلموا، تاکہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ کیا سچا ہے؟ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا، یہود سے پوچھ کے آئے تھے. آخرت کے اوپر مشرکین قائل نہیں تھے. اٹھ کے جو ہے وہ دوبارہ کھڑے ہونے پہ کہ ہڈیاں ہو جائیں گی، کیسے دوبارہ جوڑیں گی، کیسے جو ہے وہ ہوں گی. تو یہ یہاں پہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ قصہ ان کو سنایا جا رہا ہے، ان کی فرمائش پہ سنایا جا رہا ہے، اور کھول کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس گھڑی کا وعدہ بھی لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی دوسری سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ
सुम्मा युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम, तुम्हें मारे जिंदा करेगा, तुम्हें फिर मारेगा और तुम्हें फिर जिंदा करेगा और उठाएगा तुम्हें, और तुम्हें जो तुमने इस दुनिया में किया होगा उस सारे के बदले में तुम्हें जो है वो फिर अपने किए धरे का जवाब देना पड़ेगा। अपने अमाल के ऊपर जो है वो तुम्हें आंसरेबल होना पड़ेगा कि हमने क्या करके आए हैं। जिस काम के लिए तुम्हें पैदा किया गया था, क्या काम था? काम तो वही था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि नहीं पैदा किया जिन्नो इंस को सिवाय कि वो मेरी इबादत करें। इबादत क्या है? अल्लाह की गुलामी करें, अल्लाह के कहे के ऊपर चलें। अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, बना के अपनी रूह उसमें से फूंकी, और फिर जिसका जो क्रिएटर होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि जो क्रिएशन है वो मेरी हिदायत पे चले। तो अल्लाह ने जब बनाया, अल्लाह ने बनाने के बाद तुम्हें जो है वो तुम्हारी हदायत के लिए अल्लाह ने रसूल भेजे, नबी भेजे, अल्लाह ने किताबें भेजी, किताब का भेज दिया। प्रैक्टिकल वर्जन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जो है वो आ गई, हर चीज़ खोल के बता दी गई, और रहती दुनिया तक के लिए हर वक्त भी। अब रसूल को गए हुए भी 1400 साल से ऊपर, 1450 साल होने को आए, लेकिन पैगाम अल्लाह का जिसने अल्लाह ने वादा किया था, ये मेरी आपकी फलाह के लिए ये कुरान उतरा है, ये मेरे आपको सीधा रास्ता दिखाने के लिए कुरान उतरा है। इसी तरह हमने मतला कर दिया उनको ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह का वादा सच्चा क्या है? कि हमें मरना है। सबसे बड़ी हकीकत जिसको हम भूल बैठे हैं वो मौत है। अगर हमें मौत याद हो कि हमने मरना है तो फिर हम अपने अमाल ठीक क्यों ना कर लें, और फिर हमारा इस बात के ऊपर जो है वो पूरा पक्का ईमान हो कि कल को हमने जी उठना है दोबारा और हमसे सवाल जवाब हो, तो आज हम वो गलत काम करने की तरफ जाएंगे। हमारे ईमान की कमज़ोरी है कि हमें जो है वो मौत से, हम कहते हैं गोर पे या कोई और मर जाएंगे, सारे मर जाएंगे, जल्जले आएंगे, सिलाब आएंगे, कोविड आएगा, सब कुछ होगा, उसको भी होगा, उसको भी होगा, मैं बचा रहूँगा। हम ये सोचते हुए इस हकीकत को भूल बैठते हैं कि क्या अभी तक कोई ऐसी हस्ती हमारे, कोई ऐसा मखलूक जो नज़र आई है जो बची? अल्लाह तबारक व तआला के अलावा तो हर मखलूक जो है वो अपने वक्त पे फना होती चली जा रही है, और हर किसी ने फना होना है। इस ज़मीन में कहा गया कि इसको संवारा गया है पहाड़ों से, दरियाओं से, बिल्डिंगों से, इमारतों से, इसको भी एक दिन हम मलिया मेट कर देंगे, इसको भी चटियल मैदान की शक्ल में ले आएंगे। तो जब हम ये देखते हैं कि हमारी ऊपर वाली नस्ल नहीं है, कहाँ चली गई? हमारे बराबर वाले जो है वो कहाँ चले गए? हमसे छोटे चले जाते। हम में कौन सी ऐसी खूबी है कि हम जिंदा रहेंगे? भैया यही वो सबसे बड़ी हकीकत है जिसको हमने भूल रखे हैं। यही वो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ने उनको उठा के बताना था कि हाँ ये लो दलील, ये हुज्जत, कि मैं इसी तरह उठाऊंगा और जिस्म समेत तुम्हें उठाऊंगा। वरना साथ, और उस घड़ी के बारे में भी सच है कि जिस घड़ी के बारे में वादा कोई शक नहीं है। वो बेचारा निकला बाहर, अब उसने देखा बाहर आके तो हालात ही बदले हुए, कपड़े उसने वही पहने हुए हैं, ना कोई अपनी जान पहचान वाला शख्स नजर आ रहा है। बिल्डिंगें, इमारतें कुछ लग रहा है कि उसी पैटर्न की हैं, हर चीज़ जो है वो डिफरेंट है। उसने कहा शायद मेरा कोई दिमाग जो है वो घूम गया है, या मैं कोई पता नहीं क्या बात है कि मैं कल शाम को तो हम गए हैं यहाँ से, जब गए हैं तो फिर हमें क्या, या तो फिर इतने अरसे में इतनी सारी तब्दीली, कोई पहचानने वाला नज़र नहीं आ रहा। बिल्डिंगें खड़ी, इमारतें खड़ी, हुलिया शहर का चेंज हुआ। खैर वो डरते डरते एक दुकान में गया, जाके उससे जो है वो सिक्का दिया, खाने का मांगा, खाने के लिए मांगा। उसने वो सिक्का देखा, उसने साथ वाले को आवाज़ दी, ये क्या है? ये देखना ये किस दौर का सिक्का है। उसने देखा, उसने और दूसरे को बुला लिया, एक हजूम इकट्ठा हो गया। हजूम इकट्ठा होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इसको कोई खजाना हाथ में लगा है, इसको पकड़ो और इससे पूछो कि वो खजाना कहाँ है। उसको लोगों ने बादशाह के सामने पेश कर दिया। उन्होंने कहा तुम मुझे क्यों पागल समझते हो? यहाँ का बादशाह दकियानूस है, और दकियानूस के डर से जो है वो हम भागे थे। पागलों जैसी बातें करता है। इससे को तो बादशाह का नाम जो है असोसिस है, असोसिस है, या इस तरह का कोई नाम है। तुम कौन से दकियानूस की बात करते हो? वो तो हिस्ट्री में 300 कितने सदियाँ पहले गुजर चुका है। फिर जब वो बादशाह के पास लेके गए, उनका एक रिकॉर्ड हमने पिछले इससे पहले पढ़ा था कि उनके नाम पते कलम बंद करके रख दिए गए थे कि ये कुछ लोग थे जो शहर से गायब हुए और दोबारा उनका पता नहीं चल सका। उनकी दास्तान